हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक ये टॉपिक है इनफर्टिलिटी। बेसिकली हम लोग को पढ़ना है आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। शुरुआत होती है इनफर्टिलिटी से। डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। ऐसे कपल जो मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं फॉर द लास्ट 1 और 2 ईयर्स, लेकिन बच्चा प्रोड्यूस करने में असक्षम है, बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो उनको हम लोग बोलेंगे कि ये इनफर्टाइल है। द रीज़न फॉर दिस कुड बी, कई सारे रीज़न हो सकते हैं। फिजिकल रीज़न हो सकता है, शारीरिक रूप से कमजोर हो, कंजेनाइटल हो सकता है, जन्म से कोई बीमारी हो, डिजीज़ हो, ड्रग्स हो, एल्कोहलिक हो, इम्यूनोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ऐसी इम्यूनोबॉडीज़ बन रही हैं, ऐसे बन रहे हैं आपके एंटीबॉडीज़ जिन एंटीबॉडीज़ की वजह से स्पर्मिसाइडल इफेक्ट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल कॉज हो जाएगा। इवन साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है इनफर्टिलिटी का। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन दैट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। ज़्यादातर केस में मेल पार्टनर में दिक्कत होती है, लेकिन इंडिया में क्या है, एक ये चलता चला आ रहा मिथ कि ज़्यादातर केस में फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा है नहीं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट है, कुड हेल्प इन डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस कर सकती हैं इस तरह की डिजीज़ का, डिसऑर्डर का, एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड इनेबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रन। और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेंटर, स्पेशलाइज सेंटर हैं, लेकिन हाउएवर वेयर सच कंडीशंस आर करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, लेकिन कुछ केस में इस तरह के डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होते। कपल ट्रीटमेंट के बाद भी बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, द कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स। तो हम लोग उनको कुछ स्पेशल टेक्निक्स ऑफर कर सकते हैं, किनको, ऐसे कपल को जो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बाद भी बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इन सारी टेक्निक्स का नाम, ये जो आप टेक्निक ऑफर कर रहे हैं किसी इस तरह के कपल को जो इनफर्टाइल है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं आर्ट। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या है, इसमें पहला है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के 2 स्टेप है। पहला स्टेप है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद एम्ब्रायो ट्रांसफर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आप आउटसाइड द फीमेल बॉडी आप क्या करवाएंगे, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनाओ, जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे किस में, जाइगोट को आप ट्रांसफर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। अब डिपेंड ये करता है कि किस सेल पे, कितनी सेल स्टेज पे आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप अप टू द 8 सेल स्टेज जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम अर्ली एम्ब्रायो भी बोल सकते हैं, तब हम उसको ट्रांसफर करेंगे किस में, फैलोपियन ट्यूब में। अगर आप 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा की स्टेज पे उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसको, जाइगोट को या एम्ब्रायो को, तब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, यूटीरस में। ठीक है जी। तो जब आप उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, किसको, जाइगोट को या एम्ब्रायो को, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, अर्ली एम्ब्रायो या जाइगोट। और अगर आप एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस में, यूटीरस में, तो कहलाएगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है जी। और उसके बाद वो डेवलपमेंट उसका कंप्लीट हो जाएगा। एम्ब्रायो फॉर्म्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इसी तरह से एम्ब्रायो जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में प्रोड्यूस हुए हैं, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, ऐसी फीमेल्स जो कंसीव नहीं कर पा रही। ये तो पहला हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। आर्ट में टेस्ट ट्यूब बेबी, उसके 2 स्टेप आपका, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रायो ट्रांसफर। एम्ब्रायो ट्रांसफर 2 तरह से, अप टू द 8 ब्लास्टोमियर यू कैन ट्रांसफर द अर्ली एम्ब्रायो और जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। और अगर ज़्यादा स्टेज पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 16 सेल और ज़्यादा पे, तब आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे यूटीरस में। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर टू द फैलोपियन ट्यूब। गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ऐसी लेडी जिसमें गैमीट बन ही नहीं रहा, अगर ओवा ही नहीं बन रहा, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप गैमीट का ट्रांसफ़र करवाएंगे इंट्राफेलोपियन ट्यूब में, ऑफ अनदर फीमेल, दूसरी फीमेल से लेके, हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another important attempt। देखिए जी, ऐसी लेडी जिसमें एग नहीं बन रहा, लेकिन बाकी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा प्रॉपर काम कर रहा, उसमें हम लोग गैमीट को दूध बाहर से लेके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एग को कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। अब ये हो गया आपका गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। 2 टेक्निक हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर ली। तीसरी आई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रायो। तीसरी हो गई टू फॉर्म एम्ब्रायो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ओवम। स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे ओवम में। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पेरेंट टू इंसेमिनेट मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इज in the ejaculates could be corrected by artificial insemination।
तो ऐसे पार्टनर में, जिसमें कपल में जिसमें मेल पार्टनर की वजह से दिक्कत हो रही हो, मेल पार्टनर का या तो स्पर्म काउंट कम हो या वो इम्पोर्टेंट तो कह लीजिए कि वो इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा, तो उसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे। ठीक है जी। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड, अगर स्पर्म काउंट ठीक है तो हस्बैंड से ले सकते हैं, नहीं तो हेल्दी डोनर से लिया, एंड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। वेजाइना में आपने किया तो कहलाएगा इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन, और अगर आपने यूटेरस में किया तो कहलाएगा इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ऑप्शंस आर मैनी, कई सारे ऑप्शंस हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ें। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी दो तरह की, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो है जिसमें पेशेंट्स कभी भी कंसीव नहीं किए। ठीक है जी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो है जिसमें एक बार तो उसने बच्चा पैदा किया, एक बार तो कंसीव किया, लेकिन आगे वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही। ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। दो तरह की है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। आगे चलिए। फर्टिलिटी के कारण, इनफर्टिलिटी के मेल में देखिए इतने तरह के हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अल्कोहलिक हो, थायराइड डिसफंक्शन हो, ठीक, गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी हो, ठीक है जी, क्रिप्टोर्किडिज्म हो। क्रिप्टोर्किडिज्म यहाँ से पढ़ लीजिएगा, जब टेस्टीज नहीं डिसेंड कर पाते, नहीं उतर पाते किसमें, सेक्टोरल साइट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्ट का मतलब है हिडन, और किडिज्म का मतलब यहाँ टेस्टीज, छुपे हुए टेस्टीज, क्योंकि टेस्टीज आपके नहीं उतरे सक्रोटल साइट में। क्रिप्टोर्किडिज्म, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलिए। और भी ये कारण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फीमेल में क्या कारण हो सकते हैं? फीमेल में इतने सारे कारण हो सकते हैं। ओव्यूलेशन ही ना हो रहा हो, लुटियल फेस ना हो रहा हो, डिफेक्टिव ग्रोथ यूटिरस की हो, सर्वाइकल फैक्टर हो सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडी हो सकता है। ठीक है जी। ये सारे कारण, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबेक्टोमी हो सकता है। आगे चलते हैं, हम लोग इस पे आते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, पहला हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी पे आइए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में आपने क्या कराया है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया है। फ्यूजन ऑफ ओवम स्पर्म आउटसाइड द बॉडी ऑफ वुमेन आपने करवाया। उसके बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट को अप टू द 8 सेल स्टेज या लिम्ब को आपने ट्रांसफर किया फैलोपियन ट्यूब में। 16 और ज़्यादा पे आपने ट्रांसफर किया कहाँ पे? यूटिरस में। ठीक है जी। आगे चलिए। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन मतलब किन पेशेंट्स में आप इसको बताएंगे? डैमेज ऑफ ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब हो तो आप ये करवाएंगे, जिसकी डैमेज या ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब हो, या ओव्यूलेशन की दिक्कत हो, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया, और समय से पहले ओवेरी का फेलियर हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग हेल्प करेंगे इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी से। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का आप जानते हैं, ऐसे मेल में जहाँ पे मेल पार्टनर की दिक्कत हो, या तो इंसेमिनेट ही ना कर पा रहा हो, या लो स्पर्म काउंट हो, उस वक्त केस में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसको सजेस्ट करेंगे। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ऐसी लेडी का जिसका कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब ओके हो, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक ना हो। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगी तो आपने यहाँ पे एग को, अगर आपने यहाँ पे एग को इंट्रोड्यूस कर भी दिया तो भैया स्पर्म पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। ओके, तो उसमें गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कोई काम नहीं आएगा। तो किस किस केस में इंडिकेशन क्या है? सारे के सारे इंडिकेशन वही हैं, मतलब उन्हीं लोगों में आप इसको सजेस्ट करेंगे जिन लोगों को आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सजेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब भी सजेस्ट कर रहे हैं। बस ट्यूबल फैक्टर ना हो कि फैलोपियन ट्यूब ओके हो, ये बात आपने ध्यान में रखना। अगर फैलोपियन ट्यूब ओके नहीं है तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र काम नहीं आएगा। ओके जी। चलिए आगे चलें, ये थोड़ा सा याद रख लिया आपने। चलिए आगे चल रहा हूँ। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो इसमें क्या है, किन कंडीशन में? ये तो आप जानते ही हैं कि आपने क्या किया है, स्पर्म को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें? ओवा में। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट डक्ट सिस्टम इन मेल, प्रेजेंस ऑफ स्पर्म एंटीबॉडीज, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ बोथ वासा एफ्रेंशिया वासा डिफरेंशिया इन मेल, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी बार बार फेल हो रहा है, उसमें हार्डन जोना पेलुसिडा। ये दो बातें आप याद रख लीजिए। अगर बार बार टेस्ट ट्यूब बेबी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और फेल हो रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन ट्रांसफर फेल हो रहा है, तब आप क्या करवाएंगे? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करवाएंगे। हार्डन जोना पेलुसिडा में आप करवाएंगे। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा क्या है, तब हम इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है जी, ये बातें आप याद रख लीजिए। चलिए आगे। स्पर्म को निकालने का तरीका, उसका होता है टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। जाइगोट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अप टू द 8 सेल स्टेज। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? अप टू द 8 सेल स्टेज आप ट्रांसफ़र करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, और 16 सेल स्टेज पे आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? आप ट्रांसफ़र करेंगे यूटेरस में। ठीक है, ये बातें ही, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कुछ लगा लीजिएगा। क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए, टॉपिक आपका कंप्लीट है। दैट्स इट, थैंक यू।